जब अपराधी अगर जाति विशेष या धर्म विशेष विशेष से होता है तो बुलडोजर एनकाउंटर बहुत इंस्टेंट और फास्ट होता है। अभी लेकिन तो एक मिनट सुन लीजिए उनकी बात, उनकी भी बात की शंका का समाधान सबका होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि सबको पता चले कि फैक्ट्स क्या है। ठीक है ना? नकली शंका है इनकी, नकली शंका है इनकी, नकली शंका है। मैं इनको एक माइक्रोस्कोप लाके दे दूंगा, उससे ढूंढते रहेंगे। 17,082 एनकाउंटर हुए 2017 से अभी तक, ढूंढते रहे उसमें जाति और धर्म। विकास दुबे कोई मुसलमान था क्या? बताइए मुझे, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। ये बताइए, अनिल उजाला का एनकाउंटर नहीं हुआ। कौन एनकाउंटर में आप कहते हैं कि 100% सारे ही एक धर्म के या एक जाति के लोग, बिल्कुल ये गलत है। फिर ये सवाल क्राइम रुक गया, लेकिन किसी भी क्रिमिनल के ऊपर कोई जाति धर्म ना देखकर उसको से बता तो रहे हैं शिवम, 10 साल से कोशिश एक तरफ चाकू भी मारते रहोगे, दूसरी तरफ क्राइम भी रोकने की बात करते रहोगे। बताओ भाई जी, आज तक क्या सिर्फ इसका मतलब तो सिर्फ पूरी लिस्ट जितने भी एनकाउंटर आज तक हुए हैं तो फिर एक ही धर्म एक ही जाति या इससे संबंधित होनी चाहिए थी? क्या ऐसा है? ठीक है, क्या ऐसे है? क्या ठीक है, धर्मेंद्र जी से बात करूंगी, लेकिन शांतनु जी को इस चर्चा में राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जरा उनका व्यू पॉइंट जान लें। शांतनु जी, एक सोसाइटी के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए क्या ये बुलडोजर एक्शन और इंस्टेंट सरेंडर अच्छे लगते हैं? ठीक है, सबको लगता है कि भाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पेशेंस भी लोगों का खत्म होता है और कई बार ठीक है, लेकिन क्या ये एक सही अप्रोच की तरफ जा रहे हैं? अदालतों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, भले ही प्यूनिटिव एक्शंस बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हुए हों, लेकिन सवाल तो उठे हैं बुलडोजर एक्शन पे। जी देखिए, मैं पहले अपनी बात डेटा से शुरू करूंगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट आई है अभी और वो कहती है कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्राइम रेट है, क्राइम रेट मतलब 1 लाख लोगों में कितना क्राइम हुआ, वो पूरे नेशनल एवरेज से 30% कम है। देखिए, एफआईआर दायर होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कन्विक्शन होता ही नहीं होता। कन्विक्शन मतलब वो आदमी जेल में जाता है, उसको जो सजा मिलती है। उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट कितना है? 76%, 76%। आपको अब जानने का मन होगा कि बाकी स्टेट्स में क्या है। कुछ बड़े स्टेट्स का नाम लेता हूं। तमिलनाडु में वो 23% है, केरला में वो 17% है, तेलंगाना में वो 14% है और वेस्ट बंगाल में, जिसमें अब नई सरकार आई, उसमें वो 1.6% है मात्र। और उत्तर प्रदेश में वो कन्विक्शन रेट 76% है। ये 10 साल में हुआ है। अभी 10 साल में हुआ कैसे है? देखिए, सरकार एक बात से चलती है, सरकार एक बात से चलती है। देखिए देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। सुनिए ना, आप मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट और दे दीजिए। आज मुझे इनसे बात करनी दीजिए, 1 मिनट। कमाल तो ये हो गया, आप गंगा एक्सप्रेस से, पेपर लीक से, टॉपिक से अलग आपने सब कुछ पूछा, सब कुछ बोला, पूरी भूमिका बनाई, मैंने आपको बोलने दिया। कोई भी आपके बीच में नहीं बोला, कोई भी आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन आप में पेशेंस नहीं है सुनने का, आप में पेशेंस नहीं है सुनने का। सबने सुना ना आपको। एक सवाल न किया जाए। अरे कितने सवाल किए, जवाब न लिया जाए, जवाब न लिया जाए, जवाब न लिया जाए, कुछ भी मतलब आपकी बारी में चुपचाप सुना। बिल्कुल ऐसा है, जनता है, सब देख रही है, टीवी पे भी लाइव कास्ट हो रहा है, सबको पता है। आंकड़े निकाल लीजिए। निशा जी, देखिए, मुझे निशा जी प्लीज, लेट्स रिस्पेक्ट, सबको बोलने का मौका मिला है। एक राउंड इनको कंप्लीट करने मुझे 1 मिनट दीजिए, तब तक आप 1 मिनट असद जपिए, मैं आता हूं 1 मिनट आपके पास। देखिए, हर सरकार, अरे रुकिए ना बाबू, अरे रुकिए ना, यही तो है। देखिए, फोटो देखिए वहां पे आरती उतारी, वो पीछे फोटो देखिए आरती उतारी। तब तक आप मुझे नहीं प्लीज शांतनु जी, उन्होंने कंडेम किया और उन्होंने कहा बिल्कुल सही हुआ है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। अब इसके बाद असद के घर जाएंगे, उन्होंने बोला कि ये गलत हुआ है। आप ऐसे किसी के लिए इस तरह से मत पर्सनल बात कीजिए। उन्होंने इसी शो पे कहा है कि ये बिल्कुल सही हुआ है, ये घिनौना अपराध और ऐसा ही होना चाहिए। तकिया है, वो करेंगे। वो तकिया तो आप भी कर रहे हो, सरकार बदल जाएगी, देखूंगा कितना तकिया है। देखिए सरकार, देखिए धमकी, ये देखिए धमकी, ये तो सरकार नहीं है, तभी हाथ सरकार की धमकी, सरकार बदल जाएगी तो देखूंगा। जो समय के हिसाब से पलट जाते हैं, जहां फायदा उसी तरफ ढनंग गए, ये वो लोग हैं। ठीक है, मैं चैनल में चक्कू प्रूफ पहन के आना पड़ेगा चैनल में। सुन लीजिए। शुक्रिया आपका। मैं इधर देख लूं क्या इन्होंने कहा तो। देखिए आपके, मैं देख लेता। नहीं, आप क्या, आपकी क्या राय? मेरी कोई राय नहीं, सरकार एक इकबाल से चलती है, सरकार एक इकबाल से चलती है। 2017 के पहले का इकबाल जो थीम था, जो फिलॉसफी थी, वो थी लड़के हैं गलती हो जाती है। उससे सरकार चलती थी। आज सरकार चलती है माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। ये जो फर्क आया है, ये जो गुंडा राज से इन्वेस्टमेंट राज पे यूपी पहुंचा, ये इनको नहीं हटता है, क्योंकि इनको तो अतीक अहमद को विधायक सांसद बनाना होता था, इनको मुतांग अंसारी को विधायक सांसद बनाना होता था। और उत्तर प्रदेश में 10 साल में जो 65,000 एकड़ जमीन जब्त हुई है, जो इसमें बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसमें मात्र 25% मुसलमान है, बाकी सब गैर मुसलमान है। लेकिन वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो इनकी इक्वेशन में फिट नहीं बैठता है, वो उनकी इक्वेशन में फिट नहीं बैठता है।
अभी नाम गिनवाए भाई ने, ऐसे बहुत सारे इतने लोगों की आप किसी देखिए जमीन ना, मिली आपको? 65,000 एकड़ जो जमीन जो जब्त इतनी हुई है जमीन बुलडोजर किसी एक्शन मिली? से, मात्र नहीं 25% मिली उसमें मुसलमान है, नहीं मिली ना, बाकी नहीं मिलेगी, 75% है अडानी उसमें अंबानी को जाएगी, उसमें गैर आपको मुसलमान। कुछ नहीं रिजवी मिलेगा, साहब, अच्छे रहो।